ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम जानेंगे आंतों की शक्ति, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र दोनों आंतों की शक्ति पर निर्भर करता है। लिवर अपना काम करता है, पेनक्रियास अपना काम करता है, और भी अलग अलग तंत्र अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी आंतें जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए, बलवान होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। छोटी आंत हो अथवा बड़ी आंत हो, तो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को शक्ति देने के लिए कुछ योगासन होते हैं जो हमें प्रतिदिन करने चाहिए। वो कौन कौन से आसन होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन रोज आप 8 से 10 आसनों को प्रतिदिन करेंगे तो आपकी आंतें बलवान होंगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, पाचन तंत्र अच्छा होगा। मोटा व्यक्ति मोटा नहीं रहेगा, बैलेंस हो जाएगा। पतला व्यक्ति बहुत पतला नहीं रहेगा, वो भी बैलेंस होने लगेगा। तो पहला अभ्यास हम जानते हैं आंतों को सबल करने के लिए। पहले दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने की तरफ खोल लेंगे और एक पैर को ऐसे मोड़ें। वक्रासन बहुत अच्छा है आंतों को सबल बनाने के लिए। बैठे बैठे कुछ एक दो आसन देख लेते हैं, बाकी आसन आज हम लेटे लेटे देखेंगे। लेटे लेटे आसनों कौन कौन से को करना चाहिए, ये हम ऐसे लगा देंगे। एक पैर यानी बायां पैर, लेफ्ट वाला हमने पैर मोड़ा या फिर राइट वाला मोड़ा, जो भी मोड़ा आपने, जैसे अभी मान लीजिए आपने राइट वाला मोड़ा, तो राइट मोड़ा तो लेफ्ट वाला हैंड उठाएंगे, बायां हाथ उठाएंगे। इसको पीछे रखें, बहुत पीछे नहीं रखना, बहुत पास में भी नहीं रखना, थोड़े से गैप में, ताकि कोहनी हमसे छूती भी रहे। दायां पैर उठाया और बायां हाथ उठाया, श्वास बाहर, और इसको यहाँ से कोहनी से यूं ऐसे प्रेशर देंगे और धीरे धीरे ऐसे विपरीत दिशा में दूसरे वाले ऐसे घुटने को पकड़ लेंगे। छू भी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे आप पीछे देखिए, श्वास पूरा बाहर होगा और फिर पीछे देखिए। जितनी देर आप रुक सकते हैं, थोड़ी शक्ति लगाकर उससे भी अधिक देर रुकें। और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। ऐसे ही विपरीत दिशा से करें। अब हम बाएं पैर लेफ्ट से कर रहे हैं और राइट हैंड ऊपर उठा रहे हैं, श्वास बाहर, और इस प्रकार से जैसे उसको किया था वैसे ही इसको, और पीछे श्वास बाहर छोड़ने के बाद पीछे घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। पहला आसन वक्रासन, तो इस वक्रासन को हमने किया। आंतों में शक्ति लाने के लिए एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण आसन, जिसको हम डायबिटीज के लिए भी बताते हैं सभी, जिसको हम कहते हैं मंडूकासन या फिर योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन की दृष्टि से कर सकते हैं, इसको मंडूकासन की दृष्टि से। तो एक अंगूठा दूसरा अंगूठा, दोनों अंगूठों को अपने मुट्ठियों में बंद कर लेना, ऐसे लगाना और ऐसे अपने पेट पर रख लेना। श्वास पूरा बाहर और पेट को अंदर खींचें और मुट्ठियों से पेट को अंदर की तरफ दबाएं और आगे झुक जाएं, मुट्ठियां गहराई से भीतर की ओर जाती हुई। हर बार मुट्ठियों को अंदर की तरफ दबाएं, श्वास बाहर ही रोक कर रखें, श्वास को नहीं भरना, अभी श्वास नहीं भरना। लगातार वक्षस्थल हमारा घुटनों को के ऊपर के भाग से छुए, जंघाओं से छू जाए, पीछे एड़ियां नितंबों से छू एड़ियों को नितंबों से लगा के रखना, उठाना नहीं है हमारे
पीछे के भाग को। इसको साइड से भी देख लेते हैं। श्वास पूरा बाहर, मुट्ठियां पेट में, और पेट को अंदर दबाएं, खींचें ऐसे। कई बार क्या यूं भी उठ जाते हैं लोग, यूं उठना नहीं है, ऐसे ही रखना। आपसे ज्यादा आगे नहीं जाया जा रहा, कोई बात नहीं, इतना जाओ, लेकिन पीछे से नहीं उठना। अब पूरा हो रहा है तो पूरा ऐसे वक्षस्थल जंघाओं को छूता हुआ, पेट अंदर की तरफ दबता हुआ दोनों मुट्ठियों से। श्वास भरते हुए जितना आपका सामर्थ्य है थोड़ी देर उसके बाद भी रोकने का प्रयास करिए। ये दो आसन हमने सीखे, वक्रासन और मंडूकासन। अब हम पीठ के बल लेट करके कुछ आसनों को देख रहे हैं। वे सारे ही आसन हमारी आंतों की शक्ति को बढ़ाते हैं, दिन भर दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं। पहले ही दिन से आप अपनी आंतों की शक्ति को यानी पाचन तंत्र को बड़ा अच्छा सक्रिय अनुभव करेंगे। तो निश्चित रूप से आप सबके लिए ये आसन लाभकारी हैं, तो सभी को करने चाहिए। पहला अभ्यास उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन करने के लिए पीठ के बल ऐसे लेट गए, हथेलियां जमीन से कमर के पास में लगा के रखें, सटा के रखें जमीन से। श्वास भरें, पैरों को पहले सामने की तरफ खींच लें और खींच करके पंजों को सामने खींच करके रखें, तान कर रखें। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें श्वास को, और उत्तान पाद आसन के लिए ऐसे पैरों को 30 से 45 डिग्री तक ऐसे उठा करके तान दें। उत यानी उठाना, तान यानी खींच करके तान कर रखना, स्ट्रेच करना। आसन यानी स्थिति। तो उत्तान पाद, पाद यानी पैर, तो पैरों को उठा करके तान कर रखना, श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाए। ये स्थिति उत्तान पाद आसन कहलाती है। चलिए फिर से एक बार करते हैं। श्वास को भरें और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे पंजों को तान कर ऊपर उठाएं। आप थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर नहीं कर देना, इतना रखना। उत्तान पाद आसन। रोकें थोड़ी देर। नाभि धरन का डिगना, नाभि की धड़कन खिसक जाना, वो सब भी ठीक होता है। इस तरह से आपको उत्तान पादासन का अभ्यास रोज करना, आपकी हाथों की शक्ति बढ़ जाएगी। 3 से 5 बार कर लीजिए, मैं तो 2-2 बार बता रहा हूँ। पहले दिन आप 2-2 बार भी करिए, कोई बात नहीं। दूसरा अगला अभ्यास जिसको हम अर्ध हलासन कहते हैं, वैसे ही हाथ उसी स्थिति में रहेंगे, श्वास भर के ऐसे थोड़ी देर रोकना है। नहीं रोक पा रहे तो ऐसे पकड़ के रखो, थोड़ी देर रुक जाएगा। बिल्कुल घुटने सीधे, 90 डिग्री तक रोके। श्वास अंदर भरा हुआ है तो अंदर भरे, फिर बाद में सामान्य कर लेंगे। पेट पर मन को केंद्रित करेंगे। हम आंखें खोल कर रखेंगे तो दोनों अंगूठों के नाखूनों को देखिए, अथवा आंखें बंद करके केंद्रित करें अपने मन को अपने पेट पर। श्वास बाहर और धीरे धीरे नीचे ले आए। ये अभ्यास इसको कहते हैं अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन, हल का आकार लेकिन आधा ही शेप बनता है, इसीलिए इसको अर्ध हल आसन। फिर पेट के लिए बहुत उपयोगी आसन है जिसका नाम है हल आसन, पूर्ण हल आसन। तो इसको सपोर्ट देते देते आप ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, और जिनका वैसे ही लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही लग जाए। तो ये सर्वांग आसन, इसी में जाकर के आप हलासन को यूं लगा सकते हैं। थोड़ा सा और बीच में आकर के बताते हैं। श्वास पूरा भर के ऊपर उठाया, श्वास से सामान्य, और ये श्वास पूरा बाहर, धीरे 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 ऐसे जमीन से लगा दें, पूरा लगा दें। ऐसे हाथों का इंटरलॉक ऐसे पकड़ के रखें। घुटनों को मोड़ना नहीं, घुटने सीधे रहेंगे। ये हल आसन, इसको भी यथा सामर्थ्य करें। पहले दिन आपसे आधा मिनट नहीं होगा,
पहले दिन ऐसे ही जैसे मैंने आज किया 10-15 सेकंड ऐसे करें, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे तो अपनी वैसी ही स्थिति में आए जैसे अर्ध हलासन में आए थे, और फिर धीरे धीरे वापस विश्राम। ये हो गया हल आसन, हलासन का अभ्यास। पहला हमने वक्रासन सीखा, मंडूकासन सीखा, फिर हमने उत्तान पादासन, अर्ध हलासन और हलासन, 3 आसन और सीख लिए। फिर हम चलते हैं आंतों को सबल बनाने के लिए, आंतों को शक्तिशाली बनाने के लिए, आंतों को मजबूत बनाने के लिए, पाचन तंत्र को सक्रिय करने के लिए श्वास भर के ऐसे दोनों टखनों के ऊपर पकड़ लेंगे, कस लेंगे, एड़ियां उठाना नहीं, कोहनियां उठाना नहीं, दोनों को जमीन से लगा के रखना। श्वास पूरा भरे और ऐसा उठाए, पूरा ऊपर तक ले जाए। इसी में आप सेतु बंदासन कर सकते हैं। ये कंधरासन था, ऐसे पूरा सपोर्ट देना है, फुल सपोर्ट। फिर धीरे धीरे आपको एक पैर को सीधा, दूसरे पैर को सीधा, ये सब आंतों की शक्ति बढ़ाएंगे, कमर को भी अच्छा बनेंगे। थोड़ी देर रोकें, फिर आपका सामर्थ्य पूरा हो जाए, धीरे धीरे वापस आ जाए, ऐसे आ जाए। फिर कंधरासन में अपनी स्थिति बनाए ऐसी, फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स, विश्राम। सब पेट को ऐसा बढ़िया फौलादी बना देंगे, पेट बहुत मजबूत हो जाएगा, अच्छा सक्रिय हो जाएगा, जठराग्नि तेज हो जाएगी, है ना, चयापचय देर तेज हो जाएगी, चयापचय दर अच्छी हो जाएगी। फिर अगला अभ्यास करें जिसका नाम है नौकासन। ये बहुत ज्यादा लाभकारी आसन है, बहुत ज्यादा। श्वास पूरा बाहर छोड़ें, नौकासन। श्वास बाहर, पेट पर, नाभि पर मन को टिका के रखें और श्वास भर के वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें वापस। इस आसन को भी बार बार कर सकते हैं, काफी देर रोक भी सकते हैं और व्यायाम की तरह से भी कर सकते हैं ऐसे, ऐसे, या फिर काफी देर रोक भी सकते हैं। इस तरह से ये आंतों को सबल बनाने वाली क्रियाएं हैं, कल भी बताएंगे, लेकिन आज हम कुछ सीमित बता रहे हैं, बहुत सारी नहीं बता रहे। फिर एक पाद वृत्तासन, एक पाद वृत्तासन को भी करें। एक पैर को उठाकर ऐसे घुमाएं जिस तरह से जीरो बनता है, शून्य की भांति। हाथों को थोड़ा दूर कर लेंगे कमर से, ऐसे चलाएं, बड़ा शून्य। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए चलें। चलिए, दस 20 बार चलाओ, कम से कम इतनी बार तो चलाओ। ये मोटे मोटे लोग जो हैं, उनके पेट और कमर आदि जंघाओं पर चर्बी जो जमा हो गई है, वह भी सारी साफ हो जाएगी अगर ये रोज करेंगे। 20 50 100 बार करो, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं, विपरीत दिशा से नहीं। और स्वस्थ व्यक्ति भी करेंगे तो शरीर सौष्ठव के लिए है। डेली रूटीन हेल्थ कैसे मिले हमें, तो रूटीन हेल्थ मिल जाए उसके लिए हमारे ये विशेष आसन है। इन्हीं को दोनों तरफ से कर रहे हैं, ऐसे विपरीत दिशा से भी कर लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर द्विचक्रिक आसन जिसको साइकिलिंग कहते हैं, फिर इसको करें। ये भी आंतों को बहुत मजबूत बना देती है। श्वास भर के, श्वास छोड़कर पूरा आगे तक जाए और पूरा ही पीछे तक, रिदमिक प्रैक्टिस हो, ऐसे पूरे तरीके से करें। पेट पर मन को टिका के रखें, आंखें बंद करके,
ऐसे उल्टी भी चला ले मैं इसको, उल्टी साइकिल। ऐसे चलाएं, रोज चलाएं, रोज करें। स्वस्थ व्यक्ति सारे इन आसनों को कर सकते हैं, करना चाहिए, जिससे कि वो स्वस्थ ही बने रहे। रूटीन की हेल्थ आपको मिले, उसके लिए भी कुछ आसन होते हैं, तो वो ये आसन होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने इतने आसन बताए। इन आसनों को फिर से देख लेते हैं। लेट करके हमने जो सीखे, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, फिर हलासन, कंधरासन, सेतु बंद आसन और एक पाद वृत्तासन। इससे पहले नौकासन सीखा, फिर एक पाद वृत्तासन या पाद वृत्तासन, फिर उसके बाद हमने द्विचक्रिकासन यानी साइकिलिंग सीखा। इसको भी दोनों पैरों से हम कर सकते हैं, ऐसे। ऐसे विपरीत दिशा से भी। लंबे लंबे श्वास के साथ, और फिर थोड़ी देर शवासन। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, हाथ थोड़ा सा कमर से दूर, हथेली आकाश की ओर, शरीर ढीला, आंखें बंद, कोमलता से लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें। ऐसे थोड़ा शव आसन का अभ्यास हम रोज करके अपने आप को स्वस्थ करें, अपने आसनों की थकान दूर करें। मैं देख पा रहा हूँ हमारे दर्शकों के प्रश्न है। प्रश्न क्या, कमेंट है। माली राम जी स्वामी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। तो इस तरह से योग के इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं, सभी दर्शकों का इसमें बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि हम प्रतिदिन इस कार्यक्रम को लाइव चलाते हैं, और इस लाइव कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य को, योग से हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, उन बातों पर चर्चाएं करते हैं। वही आसन, वही प्राणायाम आदि आदि ऐसी ऐसी काफ़ी क्रियाएं जानते हैं, जिससे कि हम सब स्वस्थ रह सकें। नेचुरली हम कैसे स्वस्थ रहें। तो आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। आंतों की शक्ति बढ़ाने के लिए योग कल हम फिर बताएंगे। कल कुछ आसन, कुछ प्राणायाम फिर बताएंगे, कुछ क्रियाएं बताएंगे, और क्या खाना चाहिए आंतों के लिए, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, किससे आंतों में पेप्टिक अल्सर आदि पनप जाता है, किससे आंतों की शक्ति कम होती है, वो सब हम कल फिर जानेंगे। आज हमने आसन देखे, कल और भी आहार विहार आदि की भी बातें देखेंगे आसनों के साथ ही साथ। आज के कार्यक्रम को हम शांति पाठ के साथ समापन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहे निरोग। ओम शम, जय हिंद, जय भारत।